कहानी अधजल गगरी छलकत जाए। गांव बिसनपुर में एक आदमी रहता था, नाम था हरिराम। बहुत बातें करता था, इतना कि गांव के लोग उसे चलते फिरते पंडित जी कहने लगे थे। हालांकि असली विद्या से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, पर खुद को बड़ा ज्ञानी समझता था। जहां चार लोग बैठे होते वहां हरिराम पहुंच जाता और शुरू हो जाता। हमने तो वेद भी पढ़े हैं, रामायण तो जैसे रट ही रखा है, और नीति वचन तो हमारे मुंह से यूं झड़ते हैं जैसे गंगा बह रही हो। गांव के बुजुर्ग चुपचाप सुनते और मुस्कुराते। एक दिन एक नया स्कूल मास्टर गांव में आया, नाम था शंकरलाल। असली पढ़े लिखे इंसान, शांत स्वभाव के, गहरी बात कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो सीधा दिल में उतरती। हरिराम ने सोचा, अब इस नए मास्टर को भी दिखा दूं कि विद्या क्या होती है। एक दिन गांव के चबूतरे पर लोगों की भीड़ में हरिराम ने मास्टर से कहा, मास्टर साहब, आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे, लेकिन मैं तो उनका असली मतलब जानता हूं। आप बताएं, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरी चुप साध का क्या अर्थ है? मास्टर मुस्कुराए, बोले, हरिराम जी, इसका अर्थ तो आपके जीवन से ही साफ झलक रहा है। अधजल गगरी मतलब जिसमें कम पानी हो वह ज्यादा छलकती है, और जो गगरी भर जाती है वह चुपचाप रहती है। जैसे कम विद्या वाला अधिक बकबक करता है और सच्चा ज्ञानी शांत रहता है। चबूतरे पर एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद भीड़ में किसी ने हंसते हुए कहा, अब तो गगरी का मतलब सबको समझ आ गया। हरिराम का चेहरा उतर गया। धीरे धीरे वह समझ गया कि दिखावा करने से कोई बड़ा नहीं बनता। असली ज्ञान विनम्रता में होता है, न कि बड़बोलेपन में। उस दिन के बाद हरिराम कम बोलने लगा और सुनने की आदत डाल ली। और गांव के लोग कहते, अब हरिराम सच में ज्ञानी हो गया है, अब उसकी गगरी भरने लगी है। सीख, अधजल गगरी छलकत जाए। यह कहावत हमें सिखाती है कि जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह दिखावा नहीं करता, खाली बर्तन ही सबसे ज्यादा आवाज करता है।